राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे इस YouTube चैनल श्री गणेश पामेश्वरी में आप सभी का स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है, हथेली में बनने वाले कुलवर्धन योग, विहंग योग, चक्र योग, चतुर्मुख योग के बारे में हम चर्चा करेंगे। क्या शुभ फल देते हैं, क्या पॉजिटिविटी जीवन में लाते हैं, किस प्रकार से इन योगों का निर्माण होता है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर बात करें हम कुलवर्धन योग की, तो देखिए हथेली में कहीं भी चक्र का निर्माण हो तो देखिए इस प्रकार से आपको एक चक्र की आकृति बनती हुई दिखाई देगी। इसमें किसी भी प्रकार का कोई ब्रेक ना हो और ये रेखाएं एक कलर की हथेली में अगर बनी हुई हैं तो ये पूर्ण फल देने वाला कुलवर्धन योग हमारी हथेली में बनेगा। दूसरा, इस पर किसी भी प्रकार से कोई भी नेगेटिव रेखाओं द्वारा कट नहीं होना चाहिए। तो देखिए हथेली में चक्र का निर्माण जब होता है तो ये कुलवर्धन योग का निर्माण बताता है। और ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म कैसे भी परिवार में हुआ हो, वह व्यक्ति अपने परिवार को ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाला रहता है, भाग्यशाली रहता है, ऐश्वर्यशाली रहता है। इसकी आयु लंबी देखी जाती है और जीवन काल में तरक्की करता हुआ यह व्यक्ति मिलता है और अपने कुल गोत्र का नाम बढ़ाने वाला रहता है। और यह एक अच्छा योग हथेली में माना जाता है। अब देखिए दूसरे योग की अगर बात करें जिसके अंतर्गत विहंग योग आता है, तो देखिए हथेली में कहीं भी आपको एक ऐसी आकृति बनती हुई दिखाई दे। ये भी आप देखेंगे उड़ते हुए पंछी जैसी आकृति दिखेगी। और इस योग का जब निर्माण होता है तो ये उस व्यक्ति की झगड़ालू प्रवृत्ति को बताती है, साहस को बताती है। और ऐसा व्यक्ति गोपनीय रहता है। कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसे लोग अपनी पहचान छुपाने की कोशिश भी करते हुए आपको मिलेंगे। अंतर्मुखी होते हैं, दूसरों के सामने कम बोलना इन लोगों को पसंद रहता है। ऐसे व्यक्ति अगर आप अपने इर्द गिर्द भी देखेंगे तो थोड़ा सा उनका जो नेचर स्वभाव रहेगा आम लोगों से थोड़ा हटके देखा जाएगा। और ऐसे लोग आपको आईबी, सीबीआई, रो एजेंट वगैरह के हाथ में भी ये निशान बनता हुआ दिखाई देगा। ये व्यक्ति चतुर, चालाक और बुद्धिमान भी रहते हैं। अब अगर हम चक्र योग के बारे में जानें तो देखिए आपके धन पर्वत पर, ये हमारे हाथ में शनि पर्वत, और इस पर्वत पर जो शनि फिंगर की जड़ होती है इसके जस्ट नीचे यहाँ पर अगर चक्र का निशान बना है, इंडिपेंडेंट रूप से है और किसी भी प्रकार से यहाँ से आती हुई रेखाएं से कट या इधर से कोई रेखाएं कट ना करें, बिल्कुल साफ सुथरी रेखाओं से। और संपूर्ण चिन्ह को अगर देखा जाए तो एक ही कलर की रेखाओं से ये बना हो। जैसे कि ये सर्कल एक कलर की रेखा से बना है और ये रेखाएं कोई हल्की कोई डार्क अगर होती दिखाई दे रही है तो इसके पूर्ण शुभ फल में कमी देखी जाती है। और कोई भी सिंबल है, रेखा है, अगर कलर चेंज कर रही है तो निश्चित ही उसके फल, चाहे वो अच्छी रेखा है चाहे बुरी रेखा है, तो उसके अच्छे और बुरे फल में
कमी और वृद्धि ये बताती है। तो देखिए, शनि पर्वत के नीचे चक्र का निशान अगर बना है शनि फिंगर के नीचे, तो उस स्थिति में ये शनि कारकों में वृद्धि करती है। विशेषकर जो शनि के मुख्य कारक रहते हैं, भाग्य, आयु, धन बढ़ाने वाले, उनमें ये वृद्धि करती है। ऐसे लोगों की आयु दीर्घायु होती है। और यहाँ भी अगर देखा तो ये निशान भी व्यक्ति की लंबी आयु को बताता है। हथेली में अगर शॉर्ट रेखाएं हैं और इस योग का निर्माण हो रहा है तो भी व्यक्ति की आयु लंबी देखी जाती है। तो देखिए, यहाँ पर अगर चक्र का निशान बना हुआ है तो शनि की तरह ये लोग न्यायप्रिय रहते हैं, न्याय करने वाले रहते हैं और जीवन काल में उच्च पदवी पर भी पहुंचते हैं। अपने कार्यों द्वारा सम्मानित भी होते हैं, मान सम्मान भी इनको मिलता है। दूसरों की भलाई करने वाले ये लोग देखे जाते हैं, पैसे वाले बनते हैं, जीवन में तरक्की करते हैं, भाग्यवान रहते हैं और भाग्य बढ़ाने वाला यह सिंबल इनकी हथेली में माना जाता है। अब बात करेंगे हम चतुर्मुख योग की। तो देखिए, चतुर्मुख योग का निर्माण मणिबंध रेखाओं पर मछली की आकृति से होता है। ये यहाँ पर हमारी हथेली में मणिबंध रेखाएं रहती हैं और इन मणिबंध रेखाओं पर जब आपको इस प्रकार से कोई फिश की आकृति बनती हुई दिखाई दे, इस फिश का मुंह आपके शुक्र पर्वत की तरफ भी हो सकता है और इस फिश का मुंह आपके चंद्र पर्वत की तरफ भी हो सकता है। ये फिश अगर आपकी मणिबंध रेखा पर आई हुई है तो निश्चित ही आपकी हथेली में चतुर्मुख योग का निर्माण माना जाएगा। ऐसा व्यक्ति कलापूर्ण रहता है, दूरदर्शी रहता है, चतुर रहता है, शिक्षा वगैरह काफ़ी अच्छी रहती है, उच्च शिक्षा तक भी वह व्यक्ति ग्रहण करता है। इसके अलावा अगर यही फिश मणिबंध रेखाओं पर आपको इस प्रकार से बनती हुई दिखाई दे, आप पाएंगे काफ़ी हाथों में ऐसी भी रहती है, इस प्रकार की भी। तो देखिए, यहाँ थोड़ा सा इसके प्रभाव में, इस व्यक्ति के नेचर में आपको स्वभाव में चेंज मिलेगा, उदार हृदय का वह व्यक्ति आपको मिलेगा। गुणवान यहाँ भी ये रहेगा, लेकिन दूसरों की हेल्प करने वाला भी देखा जाएगा। अब देखिए, जब भी चतुर्मुख योग का निर्माण होता है तो यहाँ पर जो फिश का सिंबल बनता है, मछली का निशान, उसकी स्थिति और उसकी जो मणिबंध रेखाएं रहती हैं उस व्यक्ति की, उस पर डिपेंड करता है जीवन काल में उसे किस प्रकार की सफलताएं मिलेंगी, कितनी मणिबंध रेखाएं उसकी हथेली में बनी हैं। यहाँ पर अगर पूर्ण रूप से 3 रेखाएं कंप्लीट हैं और उस पर फिश साइन अगर बना हुआ है तो आप पाएंगे वह व्यक्ति स्वास्थ्य सुख भी जीवन में पाता है, कर्म क्षेत्र उसका अच्छा रहता है, जॉब में है, खुद का बिजनेस कर रखा है, निश्चित ही वहाँ निरंतर तरक्की वह करता है और उसको जीवन में यहाँ जो हेल्थ है, स्वास्थ्य है, काम धंधे का सुख है, इसके साथ धन धान्य का भी सुख जीवन में मिलता है। और इसी के साथ अगर पूर्ण रूप से कंप्लीट मणिबंध बना हुआ है, 4 रेखाएं हैं, दोष मुक्त रेखाएं हैं और उस पर ये मछली का निशान बना हुआ है, तो केतु की पॉजिटिविटी को तो जीवन में लाता ही है। ओल्ड एज सुख में नाना प्रकार से सुखी संपन्न यह व्यक्ति अपने जीवन काल में सम्मानित जीवन जीता हुआ मिलता है। कोई भी योग हथेली में मिले बने, वह
कंप्लीट अगर बनता है, दोष मुक्त वह सिंबल रेखा है अगर है, तो निश्चित ही इनका पूर्ण और पॉजिटिव फल उस व्यक्ति को जीवन काल में मिलता है। तो चतुर्मुख योग भी शुभ योगों में हथेली में माना जाता है और ये शुभ फल देने वाला ही रहता है। तो ये थे हमारी हथेली में बनने वाले 4 योग, जिसके अंतर्गत हमने जाना कुलवर्धन योग के बारे में, इसके बाद विहंग योग के बारे में, चक्र योग के बारे में और चतुर्मुख योग के बारे में। धन्यवाद।